दोस्तों, शरद पवार ने सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने को लेकर टांगे अड़ाना शुरू कर दिया है। उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। आखिर शरद पवार करना क्या चाहते हैं, सब समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, शरद पवार से जब पूछा गया कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाली है, उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 दिन पहले अगर आप देखिए तो पूरा पवार परिवार भावुक नजर आ रहा था जब अजीत पवार का निधन हुआ था। चाहे वो सुप्रिया सुले हों, शरद पवार हों, रोहित पवार हों, सब भावुक थे। सब अजीत पवार के निधन से दुखी थे। लेकिन इन 4 दिनों में ही जैसे ही बात ये आई कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम उनको बनाया जाए, और आप अगर देखिए तो सुनेत्रा पवार का पार्टी जो है एनसीपी, उनकी जो अजीत गुट वाली पार्टी है, पूरी पार्टी का मन है कि सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम बने और सुनेत्रा पवार पार्टी की कमान संभालें। लेकिन शरद पवार ये कह रहे हैं कि उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। हालांकि अजीत पवार के जो बेटे हैं पार्थ पवार, उन्होंने शरद पवार से मुलाकात भी की है। लेकिन शरद पवार ने ये बात कह दी है कि अजीत पवार ये चाहते थे कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाए, और उसके लिए 17 जनवरी को हमारी बैठक भी हुई थी। उस मीटिंग की एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो मीटिंग चल रही है। लेकिन शरद पवार राजनीति के चाणक्य हैं। 85 साल की उम्र में भी शरद पवार भले ही कितने बीमार हो, लेकिन राजनीति जब वो सोचते हैं तो बड़ी तिकड़मबाजी करते हैं उसमें। शरद पवार ये चाहते हैं कि एनसीपी का विलय हो जाए, दोनों एनसीपी एक हो जाए। जब दोनों एनसीपी एक हो जाएंगी तो इसका फायदा ये होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में सुप्रिया सुले को मंत्री बनाने का रास्ता आसान हो जाएगा। आज की तारीख में शरद पवार के पास 8 सांसद हैं और वो सत्ता से दूर है। उन्हें ये पता है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ रहकर सत्ता हाल फिलहाल तो नहीं मिलने वाली। और शरद पवार ये चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है सुप्रिया सुले, जो चौथी बार सांसद हैं, अब उनके राजनीतिक कद को बड़ा किया जाए। आपको याद होगा, दर्शक भी इस बात को जानते होंगे कि जब शरद पवार ने एनसीपी में अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो हर कोई ये मान रहा था कि अजीत पवार को कमान मिलेगी, क्योंकि अजीत पवार ही उस समय सर्वे सर्वा थे पार्टी में। लेकिन तब शरद पवार ने चौंकाते हुए सुप्रिया सुले को जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो वहीं से ये दिखने लगा था कि पार्टी में आगे क्या होना है। फिर आपको ये भी पता है कि आगे जो हुआ, अजीत पवार ने बगावत की। लेकिन आज की तारीख में जब सुनेत्रा पवार को सबके साथ की जरूरत है, पार्टी के अंदर भी, परिवार के अंदर भी, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो अजीत गुट के बड़े नेता हैं, चाहे वो छगन भुजबल हों, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हों, चाहे वो सुनील तटकरे हों, चाहे जितने भी नेता हों, ये सब के सब इस बात पर हाल फिलहाल सहमत नजर आ रहे हैं कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए और पार्टी की कमान भी उनके ही हाथों में दी जाए। सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा में है, तो देखिए पेंच 2 जगहों पर है। पहला पेंच ये है कि वो डिप्टी सीएम बने। डिप्टी सीएम बनाने के लिए मान मनव्वल का दौर चल रहा है। आज की तारीख में अगर वो डिप्टी सीएम बनना चाहे तो आसानी से बन सकती है। बीजेपी उनको डिप्टी सीएम बनाने को तैयार है और जो खबरें भी चल रही हैं कि वो शपथ ग्रहण करेंगी। लेकिन शरद पवार इसमें अब पेंच फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? शरद पवार ये चाहते हैं कि अगर सुनेत्रा डिप्टी सीएम बनती हैं तो जो राज्यसभा की सीट खाली होगी, वो राज्यसभा की सीट शरद पवार के पास आ जाए, क्योंकि दोनों पार्टियों का जब विलय होगा तो फिर उस तरीके से देखा जाएगा। और जब दोनों पार्टियों का विलय होगा तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि सुनेत्रा या फिर सुप्रिया सुले, इन दोनों में से कमान किसके पास आएगी। शरद पवार को इसका फैसला करना होगा। लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति नजर आ रही है, शरद पवार ये चाहते हैं कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाए और उसके बाद शरद पवार ये तय करें कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा। ये फैसला शरद पवार करें। लेकिन सुनेत्रा पवार के पहलू को अगर आप देखिए, सुनेत्रा पवार के साथ वो हैं, उनके दोनों बेटे हैं और पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो उनके साथ है। मजबूत संख्या में है सुनेत्रा पवार, 40 के आसपास उनके पास विधायक हैं और बीजेपी में अभी वो हिस्सा हैं। बीती रात वो जहां रुकी हैं वो भी वही आवास है जो डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार को अलॉट हुआ था, वहीं पर रुकी हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि शरद पवार ने उनकी जो चाणक्य नीति होती है वो लगाना शुरू कर दिया है। शरद पवार ये चाहते हैं कि पूरा कंट्रोल उनके हाथों में रहे, चाहे सत्ता का कंट्रोल हो, चाहे संगठन का कंट्रोल हो। और दोनों पार्टियों का अगर विलय हो रहा है वो विलय हो जाए, उसके बाद जो बड़ी तस्वीर बनेगी फिर यह तय किया जाए कि क्या कुछ करना है। देखिए, शरद पवार कभी नहीं चाहेंगे कि एनसीपी में सुनेत्रा पवार मजबूत होने पाए अगर दोनों पार्टियों का विलय होता है। वो यही चाहेंगे कि सुप्रिया सुले का कद बढ़े, उनकी बेटी का कद बढ़े और अपनी बेटी को वो केंद्र में मंत्री बनवा दें। या फिर वो ये भी चाहेंगे कि सुनेत्रा पवार राज्यसभा में भी रहें और यहाँ जो अजीत पवार के भतीजे हैं रोहित पवार, उनको डिप्टी सीएम बनवा दिया जाए। ये भी शरद पवार के दिल की मंशा हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है उसमें सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनती नजर आ रही हैं और शरद पवार उससे किनारा करते नजर आ रहे हैं कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। वो एक ही बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि अजीत पवार ये चाहते थे कि दोनों पार्टियां
एक हो जाए, दोनों पार्टियों का विलय हो जाए। विलय की स्थिति में शरद पवार फायदे में रहने वाले हैं, सुप्रिया सुले मजबूत हो जाएंगी और यही उनकी मंशा है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में सवाल यह है कि बहू या बेटी, इन दोनों में से शरद पवार किसके साथ खड़े होंगे और किसके साथ नहीं खड़े होंगे, और आने वाले दिनों में एनसीपी का भविष्य क्या है। देखिए, सुनेत्रा पवार के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, वो नेता तो हैं, वो सांसद तो हैं, लेकिन वो उतनी, जिसको आप कह सकती हैं कि दिमाग वाली नेता है या रणनीति बनाने वाली नेता है, तो एक सरल सौम्य घरेलू महिला वो हमेशा से रही हैं। राजनीति में अगर आप उनको देखिए तो वो 2024 में एक्टिव हुई हैं, एक चुनाव हारी हैं, फिर राज्यसभा गई हैं। हाँ, सोशल वर्क्स वो बहुत ज़्यादा करती रही हैं, जिसके लिए बार बार उनको सम्मान भी मिले हैं, और अजीत पवार के लिए वो एक ढाल की तरह थी। आज सबसे मुश्किल दौर है। मैं एक बात और इस चर्चा के आखिर में ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग सुनेत्रा पवार पर अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पति की चिता की अभी आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि सत्ता सुख भोगने जा रही हैं। देखिए, राजनीति करने वाले लोगों को हम लोग दूर से जब देखते हैं तो हमको यही लगता है कि इनके लिए सब मज़ा है, सब सत्ता है, सब सुख है। लेकिन आप सुनेत्रा पवार के पहलू से सोचकर देखिए, एक महिला जिसने अपना पति खोया है, एक महिला जिसको अपने परिवार को संभालना है, एक महिला जिसको अपने पति की पार्टी को सींचना है, आगे बढ़ाना है, 40 विधायकों को संभाल कर रखना है, वो उस महिला के दिल और दिमाग में इस समय कौन कौन से ख्याल चल रहे होंगे। मुझे नहीं लगता सुनेत्रा पवार अपने पूरे मन से इस बात को चाहती होंगी कि वो डिप्टी सीएम बन जाए, डिप्टी सीएम बन जाए, लेकिन ये राजनीतिक मजबूरी है और इसको समझना पड़ेगा। ये राजनीतिक मजबूरी है। सुनेत्रा पवार अगर आज स्टेप नहीं उठाएंगी तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, और उनकी पार्टी ऐसी टूटेगी कि फिर बीजेपी को किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। बीजेपी फुल मेजॉरिटी में आ सकती है, और आपको काम किसके साथ करना है? उस पार्टी के साथ जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो रणनीति में आपसे 1000 गुना आगे चलती है, उस पार्टी के साथ आपको सामंजस्य बनाना है, उस पार्टी के साथ संवाद करके आपको सरकार चलानी है। तो सुनेत्रा के सामने कई चुनौतियां हैं, संगठन के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी, और ये बड़ी चुनौती है जो उनके चाचा ससुर हैं शरद पवार, उन्होंने खड़ी कर दी है कि वो डिप्टी सीएम के मामले से पूरी तरह अपने आप को अनजान दिखा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि शरद पवार ने साफ तौर से कह दिया है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और इसका सीधा सा मतलब यही है कि वो अजित पवार वाली बात को कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एनसीपी, दोनों जो गुट हैं, उनका विलय होने वाला था लेकिन वो रुक जाता है। वो चाहते हैं कि विलय हो जाए, लेकिन अब सुनेत्रा पवार के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला लेती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।